शादी का माहौल था। घर रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। हर तरफ हंसी खुशी का गूंज था। नाच गाना मेहंदी हल्दी, हर रस्म में एक अलग ही रौनक थी। लेकिन इस शादी में एक रिश्ता बनने वाला था। वो सिर्फ दूल्हा दुल्हन तक सीमित नहीं था। ये कहानी है नैना और अर्जुन की, एक साली और उसके जीजा की, एक अनकहे रिश्ते की। नैना एक चंचल, खिलखिलाती और बेहद खूबसूरत लड़की थी जो दिल से बहुत साफ थी। वो अपनी दीदी प्रिया की शादी में घर भर की जिम्मेदारियां निभा रही थी। वहीं अर्जुन एक सुलझा हुआ, शांत स्वभाव का लड़का जो प्रिया का होने वाला पति था। अपने काम में व्यस्त लेकिन मुस्कुराता चेहरा लिए सबका दिल जीत रहा था। पहली बार जब नैना ने अर्जुन को देखा था, वो उसे देखकर रुक सी गई थी। उसने सोचा था, इतना सधा सवरा लड़का न ज़्यादा बोलता है न दिखावा करता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहराई है। अर्जुन ने भी नैना को नोटिस किया था। उसकी मुस्कान में एक सादगी थी, उसकी बातों में मिठास और चाल में एक नटखटपन। मगर वो जानता था कि नैना उसकी साली है, उसकी पत्नी की बहन, और ये रिश्ता बेहद नाजुक होता है। समय बीतता गया, शादी हो गई। प्रिया और अर्जुन अब एक दूसरे के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। नैना अब भी कॉलेज में थी, लेकिन वो अक्सर दीदी के घर आती जाती रहती थी। हर बार अर्जुन से मुलाकात होती तो दोनों के बीच एक खामोश जुड़ाव सा महसूस होता। एक दिन बारिश हो रही थी। नैना प्रिया के घर आई थी और प्रिया ऑफिस गई थी। घर में सिर्फ अर्जुन और नैना थे। नैना गीली हो चुकी थी तो अर्जुन ने टॉवल देते हुए कहा, ठंड लग जाएगी, ज़रा ख्याल रखो। नैना ने हंसते हुए कहा, जीजा जी, आप हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि इस दुनिया में चंचल लोग जैसे तुम बहुत ज़रूरी हैं, और कोई तो संतुलन बनाए रखे। उस दिन दोनों पहली बार खुलकर हंसे। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे हर मुलाकात में कुछ खास होने लगा। दोनों कभी खुलकर नहीं कहते, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी सुकून देने लगी। फिर एक दिन एक शादी में पूरा परिवार गया। वहाँ अर्जुन और नैना को एक साथ डांस के लिए बुलाया गया। संगीत की मधुरता, धीमी लाइट और दोनों की आंखों की खामोशी, मानो सब कुछ ठहर गया था। किसी ने तस्वीर खींच ली, दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए। उस रात नैना बहुत सोचती रही, क्या ये जो मैं महसूस करती हूँ वो सही है? क्या अर्जुन भी कुछ महसूस करता है? उसे जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन दिल बेचैन था। अर्जुन भी परेशान था। वो जानता था कि कुछ तो है जो नैना से उसे जोड़ता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो शादीशुदा है। नैना उसकी साली है। एक मर्यादा है जो नहीं टूटनी चाहिए। फिर एक दिन जब नैना वापस अपने कॉलेज जाने लगी, उसने अर्जुन से कहा, जीजा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है।
अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। आपसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को बेहतर तरीके से समझ पाती हूँ। आपकी बातों में एक सुकून है जो कहीं और नहीं मिलता। मैं जानती हूँ कि ये सब शायद गलत है, मगर दिल है कि मानता नहीं। मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। एक लंबी खामोशी के बाद अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, नैना तुम बहुत ख़ास हो। तुम्हारे जज्बातों की कद्र करता हूँ, लेकिन ये रिश्ता, ये एहसास शायद समाज, परिवार और हमारी आत्मा दोनों के लिए सही नहीं होगा। नैना की आंखें भर आई। वो कुछ बोले बिना चली गई। समय बीता। नैना ने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर बाहर शहर चली गई। अर्जुन और प्रिया का जीवन सामान्य था, लेकिन अर्जुन के दिल में एक कोना अब भी नैना के नाम था। एक खामोश कोना जहाँ सिर्फ यादें थीं। कुछ सालों बाद नैना की शादी तय हुई। कोई पहुँचा तो अर्जुन ने देखा। उसका दिल एक अजीब सी कसक से भर गया। उसने प्रिया से कहा, नैना को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। मैं इस बार नहीं आ पाऊँगा। शादी के बाद एक खत आया। नैना ने लिखा था, जीजा जी, आज मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। मन में कई भावनाएं हैं, लेकिन एक बात आज भी साफ है। आपने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि किसी को इज़्ज़त देने का नाम है। आपने कभी मेरा दिल नहीं तोड़ा, बस मेरी भावनाओं की इज़्ज़त की। यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्यार है। आपका हमेशा कर्जदार रहूँगी, नैना। इसके बाद नैना और उसके जीजाजी के बीच कोई वार्तालाप नहीं हुई। अर्जुन ने खत को सीने से लगा लिया। आंखें नम थी, लेकिन दिल में एक सुकून था। कभी कभी अधूरी मोहब्बतें भी पूरी हो जाती हैं, जब वो इज़्ज़त और समझदारी की हदें पार नहीं करती। दोस्तों, ये कहानी हमें महत्वपूर्ण सीख देती है कि कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन उनकी खामोशी में भी एक खूबसूरती होती है, जो ना होकर भी दिल में रहते हैं और बस वहीं सबसे सच्चे होते हैं।